एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक 11 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। राजस्थान बोर्ड ने 2024 में होने वाली बोर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है, ब्लूप्रिंट सहित। ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर से हमको मालूम चल जाता है कि पेपर किस पैटर्न पर आएगा, किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। उनके आधार पर हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ताकि हमारा स्कोर अच्छा बन सके। तो ध्यान देते हैं, ये है कक्षा 10 का गणित विषय का मॉडल पेपर। जैसा कि ब्लूप्रिंट 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ज्ञान के सवाल 20 नंबर के आएंगे, अवबोध के 21 नंबर के आएंगे, ज्ञान उपयोग के 19 नंबर के आएंगे और कौशल मौलिकता के आएंगे 20 के। 80 नंबर का पेपर हो गया। टाइम ड्यूरेशन है 3.25 घंटे। अब हम देखते हैं इसमें जो वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाले 15 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। रिक्त स्थान आएंगे 7 1 नंबर के। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर के जो वेरी शॉर्ट टाइप होते हैं वो आएंगे 10 1 नंबर के। लघुत्तरात्मक 2 नंबर के 12 आएंगे। दीर्घ उत्तरीय 3 नंबर के 4 और 4 नंबर के 3। इस प्रकार से पूरे पेपर में प्रश्नों की संख्या होगी 51। 80 नंबर का पेपर है। 195 मिनट आपको दी जाएंगे। अब ये पर चैप्टर डिवाइड कर रखा है नंबरों को। पहला चैप्टर 4 नंबर का है, दूसरा भी 4 का है, तीसरा भी 4 का है, चौथा भी 4 का है, पांचवा 6 नंबर का है, छठा 4 नंबर का है, ये 7 का, ये 8 का, ये 5 का, 6 का, 5 का, 4 का, 13 का और 4 का। सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 13 चैप्टर को, सांख्यिकी को। अब इसके आगे आपको ये ब्लूप्रिंट दे रखा है, तो हम यहाँ पर पेपर को डिस्कस करते हैं। अभी हम केवल मॉडल पेपर का रिव्यू करेंगे। हम इसको सोल्व करके बताएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल केवल रिव्यू कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड ने दिए हैं। तो 1 मार्क्स के सेक्शन में आते हैं। संख्याओं 96 और 404 का में से HCF ऑफ 96 एंड 404। तो आपका HCF बताना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, यदि बहुपद PX बराबर x² - 2x - 15 के शून्यांक A व B हैं तो AB का मान ज्ञात करो। तो पहले आप शून्यांक निकालोगे, फिर आप AB दोनों गुणा कर दोगे तो इसके आंसर आ जाएंगे। फिर 13वें चैप्टर का है 2 3 4 5 6 का माध्य निकालना है। 13वें चैप्टर का 5 को जोड़ के 5 का भाग दे दोगे। चौथा था, यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो ये बिंदु रख के देख लेंगे, जिससे संतुष्ट होता है वही इसका आंसर होगा। 5वां AP का आ गया। AP का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 है तो AP होगी। नेक्स्ट आता है, कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो आप बता देंगे इसमें कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। 7वां आता है, बिंदु A और B हो तो AB का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो मध्य बिंदु आ जाएगा। त्रिभुज ABC में B समकोण है। कोस A दे रखा है 3/5, तो साइन A का मान निकालना है। तो इसको निकाल देंगे हम। sin² A + cos² A = 1 होता है। इसमें मान भर देना तो इसका मान आ जाएगा। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम इसको आराम से। वर्ग अंतराल का चिन्ह है, क्लास मार्क पूछा है आपसे। इन दोनों का मध्यमान पूछा है आपसे, तो मध्यमान दोनों को जोड़ के 2 का भाग देने से आ जाता है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं तो क्या होती हैं, पता है हमको, समांतर होती हैं। 7 सेंटीमीटर एक
वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास की भुजा के बराबर होगा, पता है हमको। 7 आंसर आ गया इसका। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। तो देखो कितना सिंपल प्रश्न पूछा है। चतुर्थांश का कोण होता है 90 डिग्री का। अगला आता है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक। तो 6 से बड़ा अंक तो आ ही नहीं सकता, मतलब प्रायिकता हो गई इसकी 0। अगली बात करें, एपी दे रखा है, 11वां पद आपको निकालना है। फिर आगे फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान वाले। एपी दे रखी है, प्रथम पद बताना है, सारवंतर बताना है। साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 का हल है, तो 1 हो गया इसका, लग गई सर्वसमीका। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 है, तिर्यक ऊंचाई एल का सूत्र लगाना है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, तो आपको माध्यक ज्ञात करने का सूत्र पूछा है, एल प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई में h। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो ये सारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। फिर आते हैं अति लघुत्तरात्मक 1 मार्क्स के, जिनमें भी हमको डायरेक्ट ही करना होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं देनी होती हमको। तो 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है, तो इसके हम कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। दूसरा आता है, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम इसमें, x का मान 3 रख देंगे तो k का मान आ जाएगा। अब आता है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीज गणितीय रूप में लिखना है। नेक्स्ट आता है, चित्र में डी समानांतर BC के, AE/EC बराबर 3/2, AD 2.7 है, तो आपको DB की लंबाई निकालनी है। बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्याई गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968। तो बेलन के आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अगला 9 चैप्टर का आ गया। 6 मीटर ऊंचाई एक खंभे की छाया 2 × 3 मीटर लंबी है। सूर्य का 49 कोण ज्ञात करना है हमें। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आता है सेक्शन बी। तो विद्यार्थियों आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक हमने जितने भी प्री बोर्ड के पेपर अपलोड कर रखे हैं उनमें हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, मॉडल पेपर सारा का सारा उन्हीं में मैच कर रहा है। तो जो भी हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो सारे के सारे इस मॉडल पेपर में हैं, और निश्चित रूप से आप इन प्री बोर्ड्स के पेपर को सोल्व करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हो। अभी पेपर और भी अपलोड किए जाएंगे इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए, तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। सेक्शन बी, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का सवाल है पहले चैप्टर का। आपको शून्यक दे रखे हैं, सत्यता की जांच करनी है, मतलब शून्यक दे दिया आपको निकाल के, अब वो केवल संबंध की सत्यता की जांच करनी है। फिर इस बार तीसरे चैप्टर में ग्राफ को हटा दिया गया है, तो हमें केवल हल करना है। तो हल आप कोई सी विधि से कर सकते हो, आपके पास 2 विधियाँ हैं सिलेबस में। छठे चैप्टर का सवाल आ गया, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB समानांतर CD है, विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AO/BO बराबर CO/DO सिद्ध करना है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। AB और BC का मान दे रखा है, sin A और sin C का मान आपको ज्ञात करना है। 8वें चैप्टर का सवाल है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। बता रखा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये प्रमेय आ गई, सिद्ध करो कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। अगला आता है 11वें चैप्टर का,
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। 13वें चैप्टर का ये बुक में तो नहीं है, लेकिन पैटर्न वही है और सिंपल ही है, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आपको संख्या निकालनी है ईंटों की। आपको सभी सवालों का सॉल्यूशन दिया जाएगा, बट अभी हम केवल पेपर रिव्यू कर रहे हैं। माध्यक निकालना है आपको, डेटा दे रखे हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे? दोनों पासों के अंकों का योग 7 होगा। सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कल्पित माध्य से समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्यक बाहर निकालना है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। इसमें अथवा दिया आपको एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 1 और 11 है। पदों का योगफल 36 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल ही है। ये बोला है 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अथवा दे दिया आपको वह अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु -3p इन दोनों बिंदुओं को अंतर विभाजित करता है। p का मान भी ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पर सी सेक्शन के अंदर भी आपको हर क्वेश्चन में अथवा दिया गया है। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध करो कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक कोण अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। डी सेक्शन 4 नंबर के 3 आएंगे इसके अंदर। तो पहले इसने बहुलक का दिया है और अथवा में फ्रीक्वेंसी एफ ज्ञात करनी है। माध्य आपको दे रखा है 18, बुक के ही क्वेश्चन है। तो ये 14 चैप्टर का आ गया। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? तो 4थे चैप्टर के 4 नंबर क्वेश्चन है ये। फिर ये आ गया अपना 8वें चैप्टर का सर्वसमी का। तो जैसा कि आपने देखा ये साइन है, यहाँ पर साइन है। जैसा कि आपने देखा ये सारे क्वेश्चंस हमने जो प्री बोर्ड के पेपर आपको उपलब्ध करवा रखे हैं उन्हीं में से पूरा पेपर है। तो सारे अच्छे क्वेश्चन है। इस ब्लूप्रिंट के बेस पर हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हो। हाफ ईयरली देने वाले विद्यार्थी भी हमारे प्री बोर्ड्स को सोल्व कर सकता है। तो ये जो भी प्री बोर्ड के पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं, यदि आप इनको अच्छे से सोल्व कर लेते हो तो हाफ ईयरली में भी आप टॉप कर सकते हो और बोर्ड में तो निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर जनरेट करने ही वाले हो। धन्यवाद। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।